बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम ज़फ़र। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि मानावाला में स्मोक की रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग पुलिस भी मुतहरिक हो गई। पेट्रोलिंग पुलिस मानावाला का धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मज़ीद अहवाल जानते हैं मानावाला से एमबी न्यूज़ के रिपोर्टर मुदस्सिर रफ़ीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। तो कम धुआं छोड़ रही हैं या स्मोक का सबब बनती हैं, उनके हम वार्निंग दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे एडिशनल आईजी साहब पेट्रोलिंग और आईजी साहब की तरफ से लोगों को मास्क पहनने की भी हिदायत की, ताकि सांस की बीमारियों से बचा जा सके। इस हवाले से हम भरपूर मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है और लोगों को तंबीह भी सीनियर सहाफ़ी समीना शफ़ी साहिबा के बड़े भाई महबूब आलम क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी नमाज जनाजा बाद ज़ोहर कासिमपुरा सुल्तान पार्क गली नंबर 1 लाहौर कैंट से उठाया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, ज़िला मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर SHO सेतपुरा राव शहरोज़ दिलशाद की जराइम पेश अनासिर को कारी ज़रब खतरनाक बैनुल सूबाई डकैत गैंग के 4 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से डकैती शुदा और चोरी शुदा 3 अदद मोटरसाइकिल और नकदी रकम कुल मालियत 5 लाख बरामद कर ली। बोहड़ गैंग का सरगना फजल बोहड़ और दीगर मेम्बरान भी अता मोहम्मद, सिराज मुनीर और एहसन उर्फ पप्पू गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अता मोहम्मद का बलज थाना सदर कैटेगरी A का इख्तियारी है, अलीपुर मुलजिम भी है। निजी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 100 से ज़ायद हकदार घरों में राशन तकसीम किया गया। तकरीब के दौरान 5 बेटियों की शादी का भी ऐलान किया गया। निजी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 100 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन को आटा, चीनी और दीगर अशियाए खुरोनोश पर मुश्तमिल बैग्स तकसीम किए गए। इस मौका पर शुरका का खिताब करते हुए कहना था कि जी वेलफेयर सोसाइटी का ये इक़दाम काबिल सताइश है, जिससे महंगाई के इस दौर में गरीब के घर में खुशहाली आएगी। शोरकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी नासिर अब्बास जट। गुज़िश्ता रोज़ गरमड़ाजा में खुली कचहरी में DPO जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी से मीडिया नुमाइंदगान ने नफरी की कमी पुर करने की अपील की। तहसील अहमदपुर सयाल गरमड़ाजा शोरकोट और तहसील जंग के लिए इजाफी नफरी का मुतालबा किया था और साथ ही ये कहा था कि पुलिस लाइन से नफरी को थानों में तैनात किया जाए। DPO साहब जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार ने इस पर खसूसी तवज्जो दी और आज शाहीन स्क्वाड के लिए नाम मांग लिए गए। मीडिया नुमाइंदगान ने DPO जंग का शुक्रिया अदा किया। लिया नए तैनात MS तहसील हेडक्वार्टर लेवल हस्पताल कोट सुल्तान डॉक्टर सादिक हुसैन कामेट दी प्रेस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मरीजों को इलाज मुआवजे की बर वक्त दस्तयाबी अवलीन तरजीह है। डॉक्टर्स और तमाम अमला फ़राइज़ की अदायगी भरपूर अंदाज में सर अंजाम देने के लिए मुस्तैद तैयार है। अस्पताल आने वाले मरीजों को अदवायात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। अस्पताल में कायम लेबार्टरी के औकात कार जल्द शाम तक बढ़ा दिए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज मुस्तफ़ीद हो सकें। शोरकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी नासिर अब्बास जट। बाहू पार्क में सहूलियात का फुकदान। तहसील शोरकोट में बनी वाहिद तफरीगाह बाहू पार्क, जहाँ शहरी और सैर व तफरी के लिए आते हैं, इसमें सहूलियात का फुकदान देखने में नज़र आ रहा है। झूले बेंचेस टूट फूट का शिकार हैं। वॉशरूम्स की बाकायदा तौर पर सफाई नहीं की जाती और वाटर कूलर जो कि आवाम के पानी पीने की सहूलत के लिए लगाया गया था, वो भी बंद पड़ा है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि करोड़ों की लागत से तामीर होने वाले बाहू पार्क आज इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी का शिकार है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग से मुतालबा किया है कि बाहू पार्क में सारी सहूलियात दी जाएँ। आगे बढ़ें और आपको बताएं, 9 मई केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पेशावर में सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी, कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा, शेर अली अरबाब, इरफान सलीम, अरबाब आसिम समेत 30 PTI रहनुमाओं और कारकुनान को बरी कर दिया। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर जफर हसन नकवी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बखर खिजर रिजाक मंच का जिगजैग टेक्नोलॉजी पर ना चलने वाले भट्टा जात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर खिजर रिजाक मंच ने असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद अबूजर के हमरा दरिया खान रोड पर स्याह धुआं छोड़ने वाले 3 भट्टा हाय खुश्त को मसमार कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि स्मोक के तदराक और कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिगजैग टेक्नोलॉजी पर ना चलने वाले भट्टा जात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। मियांवाली से अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली एग्जेक्टिव वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ब्रिगेड वासिफ शेल्टर होम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गोराया
और DPO मियांवाली अख्तर फारूक ने किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मियांवाली में तामीर होने वाले शेल्टर होम को मियांवाली से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर्ड अफसरान ने अपनी मदद आप के तहत पाया तकमील तक पहुँचाया, जिनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा ब्रिगेड वासिफ ने अपनी जेब से किया। मेवा एक मियांवाली के बासियों की नॉन रजिस्टर्ड तंजीम है, जिसका मकसद मियांवाली के अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, प्लास्टिक फिटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी से मुलाकात की। साबिक सदूर मियां अंजुम निसार मोहम्मद अली मियां ने भी खिताब किया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद ने कहा कि ताजर मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। ताजरों की मेहनत और अज़म से मुल्क का तिजारती शबा मुस्तहकम होता है। ताजरों के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। लाहौर चैम्बर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ दिवाली का दिया जलाने पहुंच गई। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ 90 शाहराह कायदे आज़म पर दिवाली की तकरीब की मेज़बान बन गई। तकरीब गाह को दिवाली की मुनासबत से रोशन किया गया और रिवायती रंगोली से सजाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 1400 हिंदू खानदानों में दिवाली के तोहफे के तौर पर 15-15 हज़ार रुपए के चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्मोक के खात्मे की मुश्तरका काविशों के लिए इंडियन पंजाब के CM को खत लिखने का ऐलान। अक़लियती बरादरियों के लिए खसूसी कार्ड के अजरा का भी ऐलान किया। अगले साल से कार्ड और मिनाट्री खानदानों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। अगले साल से कार्ड और मिनाट्री खानदानों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। मिनाट्री वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम करने का ऐलान। मिनाट्रीज के महल्ले गलियों की डेवलपमेंट का ऐलान। दिवाली की तकरीब में अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक के सफारतकारों ने खसूसी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लहंगे और रिवायती लिबास में मलबूस खवातीन सफारतकारों को स्टेज पर बुलाया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मरी ब्यूरो चीफ MB न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पीर ऑफ मोड़ा शरीफ की तरफ से फ्री आई कैंप इंशाअल्लाह 1 नवंबर बरोज जुमेरात को मुबारक मरकजी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ में लगाया जाएगा, जिसमें आंखों के चेकअप और आंखों की फ्री ऑपरेशन किए जाएंगे। ये कैंप पीर ऑफ मोड़ा शरीफ शहजादा डॉक्टर पीर फजील अयाज कासमी साहब और रूहानी दुनिया के अजीम पेशवा मर्द कलंदर मखदूम तरकियत शहबाज पीर औरंगजेब बादशाह कासमी साहब की तरफ से लगाया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, खबर शामिल करते हैं बुरे वाले से। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक DPO विहाड़ी मंसूर अमान की जानिब से पंजाब पुलिस इंटर यूनिट गेम्स 2024 तंजीम साजी के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने वाले कांस्टेबल उमर दराज की हौसला अफजाई की। CC3 सर्टिफिकेट और कैश इनाम में भी नवाजा गया। विहाड़ी DPO अमानुल्लाह मंसूर अमान की जानिब से पंजाब पुलिस इंटर यूनिट गेम्स 2024 तंसाजी के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने वाले कांस्टेबल उमर दराज के एजाज में DPO ऑफिस विहाड़ी में तकरीब का इनेकाद किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फतेह जंग से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद वहीद की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल बैकनोलाइट स्कूल कतबाल का एक और एजाज अपसमा के ज़ेर एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला के मुकाबला जात में 50 मीटर रेस में रॉयल बैकन एलाइट स्कूल कतबाल के काबिल फख्र तालिब इल्म हमाद मुस्तजाब को तहसील भर में तीसरी पोजीशन हासिल करने पर अहले इलाका की मारूफ शख्सियात पीर सैयद मोइन शाह, पीर सैयद अमजद शाह, पीर सैयद हामिद शाह, मारूफ नात ख्वान अमजद अली मदनी, उस्ताद नात ख्वान मोहम्मद रिजवान कौनैन, मुमताज हाशमी, मलिक मोहम्मद वहीद, हाजी मोहम्मद तुफैल, राजा अमजद नवीद, हाजी मोहम्मद अमीन, वसीम बदामी, मोहम्मद शहजाद, मलिक अरशद गियाल, मलिक अरशद अवान कतबाल, मलिक सादत अवान और बिलखसूस रॉयल बैकन अलाइड स्कूल के ऑनर राजा जिशान अहमद की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मियां वाली ब्यूरो चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में समाजी तंजीम मेवा के ताउन से मरीजों के लवाहिकीन के लिए तामीर किए जाने वाले क्याम गाह की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया और DPO अख्तर फारूक थे। तकरीब में चेयरमैन मेवा डॉक्टर शेर अली खान, मेंबरान तंजीम ब्रिगेड मोहम्मद वासिफ, ब्रिगेडियर फरख नवाज खान, आरिफ मसूद खान, मलिक मुश्ताक, MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अमीर अहमद खान, इमरान खान के अलावा मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे अफराद और अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया और DPO अख्तर फारूक ने क़यामगाह का फीता काट कर इफ्तिताह किया।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं। मंडी बहाउद्दीन से हमारे नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वकार अकबर चीमा की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी शेख मोहम्मद इकबाल ने इजलास को बताया कि मार्केट में मियारी खादें वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और खादों की कोई किल्लत न है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड के लिए 18,924 किसानों की रजिस्ट्रेशन की जा चुकी है और अब तक जिला भर में 7,994 किसानों को पंजाब किसान कार्ड में तकसीम किए जा चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, जनरल अस्पताल के मुलाजिम पर पुलिस वार्डन के तशद्दुद का मामला। सगीर नामी शहरी के इंसाफ के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज IG पंजाब से इंसाफ की अपील। मुतासरा शहरी सगीर का क्या कहना था, जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से, जो इस वक्त उसके साथ मौजूद हैं। जी उमैर जट, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक सगीर नामी शख्स मौजूद हैं जिनके साथ एक ट्रैफिक वार्डेंस का जो वाक़या पेश आया कि इनके ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज कर दी गई है। इनको जो है वो जाली सरकारी मुलाजम भी उन्होंने करार दिया। इनके साथ ये जो वाक़या पेश आया, इस हवाले से बात करते हैं, जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना है। जी सगीर भाई बताइएगा, क्या मामला हुआ, क्या ये आपके साथ वाक़या पेश आया? टाइम जनरल अस्पताल की तरफ जा रहा था, मैं मुलाजिम हूँ उधर, रेगुलर मुलाजिम हूँ, सरकारी अदारा है हमारा। तो इसने हमें इफ्तिखार वार्डन ने मुझे रोका है, तो मुझे कहने लगे भैया आपने वो नहीं पहना हुआ, हेलमेट नहीं पहना हुआ। तो मैंने मिन्नत समाजत की है, मैंने कहा भाई मैं भी मुलाजिम हूँ, आप कार्ड दिखाया। तो कहने कार्ड देखती कहने लगा तुम तो जाली मुलाजिम हो। तो वायरलेस चला दी है कि SP साहब को मैंने वायरलेस कर दिया कि वो कह रहे हैं जिसके ऊपर पर्चा दें अगर जाली है। तो मैंने कहा चलें भैया आप मुझे थाने ले चलें। जब हम थाने जाने लगे तो रास्ते में उधर पास ही इनके 6-7 वार्डन और खड़े हुए थे, उन्होंने उनके वाले कर दिए मुझे। तो उनमें से एक नाज़म है जिसने मुझ पर तशद्दुद किया है, ठीक है। नाज़म ने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की है, वहाँ से हम गाली गलौज होना शुरू हो गया। तो इन्होंने तो उस FIR में खुद ही लिखा कि हाँ मैंने उनको मुक्के मारे, लेकिन CCTV फुटेज में नज़र आ रहा है कि मैंने उनको नहीं मारा, उन्होंने मुझे मारा। उन्होंने जो मारा तो मुझे ये वाली मेरी जो हड्डी है ये फ्रैक्चर होगी। तो उसी दरमियान फिर इन्होंने DSP भी आ गया निज़ामी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये अब मुलाजिम है तो इसने तो रोला डाल देना है, तो आप ऐसा करें इसको ना बंद करें एक दफ़ा, ये अंदर चला जाएगा तो मामला ठंडा हो जाएगा, ठीक है। बजाय मामला ख़त्म करने के, अगर ये उस टाइम मामला ख़त्म कर देते तो मैंने भी नहीं करवानी थी। मेरे घर में शादी थी उस दिन मेरी कज़न की, ठीक है, लेकिन नहीं, इन्होंने, मैंने बहुत मन्नत समाजत की, इन्होंने नहीं छोड़ा मुझे। अगले दिन मैं जब जज साहब के पेश हुआ हूँ, मेरी ज़मानत हुई है, उसी दिन मैंने ये अपना MLC बनवा लिया है, ये कोर्ट ऑर्डर जारी करवाए हैं, ठीक है। MLC करवाया मैंने मियाँ मुंशी अस्पताल से, ये उसकी रिपोर्ट है फाइनल, ठीक है। इस पर दफ़ा लगी हुई है, ये देखें सारी जो बनती है, ये मियाँ मुंशी अस्पताल का ये वो पर्ची है जो मैंने फ़ीस जमा करवाई, सारा प्रोसेस मैंने लीगल प्रोसेस अपना मुकम्मल किया। ये मैंने थाने में दरख्वास्त जमा करवाई ये वाली। जब मुझे नहीं सुनवाई मेरी हुई, फिर मैंने मरीम नवाज़ को दरख्वास्त दी है, फिर मैंने IG साहब को दरख्वास्त दी है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 1 महीना हो गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उमर चट्ठा साहब ने इनके ख़िलाफ़ लिखा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी CCTV फुटेज निकली है, उन्होंने देखी है, ऑब्ज़र्व की है, देखा है कि इसमें ये कसूरवार हैं, फिर SP साहब को सिफारिश की है, लेकिन अभी तक कोई भी इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हुआ। आज मुझे कॉल आई है कि जी सुबह वहाँ पे इंक्वायरी, आपने इंक्वायरी पे आना। बस मेरी क्रॉस वर्शन बनती है, होनी चाहिए, और मैं पर्चा करवाना चाहता हूँ। और मुझे जो है लोग इधर उधर से कह रहे हैं कि जी आप सुलह करें, ये वो ऐसे है, और मैं सुलह नहीं करना चाहता, मैं अपनी कार्रवाई मुकम्मल करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपने सुना, ये सगीर साहब का यही कहना था कि मेरे साथ जो वाक़या पेश आया, ट्रैफिक वार्डन ने जो है सख्त ज़्यादती की है मेरे साथ। अब मैं जो है वो कानूनी तौर पर इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने जा रहा हूँ। मैंने जो है वो IG साहब को भी दरख्वास्त दे दी है, मैंने वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा को भी दरख्वास्त दे दी है, और इनका कहना था कि मुझे अपना इंसाफ लेने के लिए किसी भी दरवाज़े पर जाकर कटकटाना पड़ा, सरकारी इदारे किसी जगह पर भी जहाँ पर मुझे इंसाफ मिलेगा मैं जाऊँगा, और इनके ख़िलाफ़ जो है वो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करवा के इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवा कर एक मिसाल कायम करूँगा। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।